हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों की और साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों के नियमावली की और नियमावली में हुए बदलाव की। तो सारा कुछ हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारे चीज़ों को समझिए। सबसे बड़ा जो यहाँ पे सबसे बड़ा बात है वो है आप लोग का नियमावली में जो यहाँ पे बहुत सारे बदलाव हुए हैं और 6 बदलाव आप लोग को मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ ये जो बदलाव किए गए हैं वो शिक्षा विभाग के द्वारा स्वीकृत भी कर लिए गए हैं। ये बहुत बड़ा यहाँ पे खबर निकल करके आ रहा है और अगले 2 से 3 दिनों में यहाँ पे इस पे मोहर लगने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। कल 10 नवंबर है और 10 नवंबर को जो है यहाँ पे बिहार में विधान परिषद की जो शीतकालीन सत्र चल रहा है वो अब समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर जो है आप सभी के नियमावली पर बातचीत होगी। और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की भी बहाली 11 तारीख से शुरू हो रही है, तो उसको अब ध्यान में रखते हुए अब नियोजित शिक्षकों के नियमावली में जो बदलाव हुआ है अब उस पर मोहर लगाना है और उसके बाद आप सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें बदल चुकी हैं। तो आइए एक एक कर करके अब हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें आप सभी का यहाँ पे बदला है और कौन कौन सी चीज़ें जो है आप सभी को जो है यहाँ पे इसमें फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करिएगा नियमावली की, तो जो पिछला नियमावली आया था नियोजित शिक्षकों का वो था नियमावली, उसका नाम था विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। अब उसमें यहाँ पे बदलाव है। सबसे पहला जो बदलाव है ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली नहीं कहलाएगा, बल्कि अब इसके स्थान पर यह जो कहलाएगा वो विद्यालय अध्यापक नियमावली। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा आपका समायोजित, यहाँ पे समायोजित शिक्षक या समायोजित अध्यापक लिखा हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे बड़ा जो यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा, पिछले नियमावली में नियोजित शिक्षकों का नाम विशिष्ट शिक्षक रखा गया था, अब उसको यहाँ पे बदला जाएगा और आप सभी का जो नाम होगा वो आप सभी का अब नाम होगा विद्यालय अध्यापक। अब ब्रैकेट में आप सभी को लिखा हुआ मिलेगा समायोजित शिक्षक। ठीक है। अब यहाँ पे अब ये जो दोनों चीज़ें हो गया वो एक ही कैटेगरी में है, नियमावली का भी नाम और शिक्षक का भी नाम दोनों का ही यहाँ पे चेंज हो चुका है और आप लोग भी अब बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के समान ही कहलाने वाले हैं विद्यालय अध्यापक। दूसरे बड़े बदलाव की ओर अब हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि आप सभी का दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो हुआ है आप सभी के संवर्ग को लेकर के। तो आपका जो संवर्ग है वो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के समान कर दिया गया है, अर्थात आप सभी जितने भी शिक्षक साथी नियोजित हैं वो सभी शिक्षक भी अब आने वाले समय में यहाँ पे जिला संवर्ग के शिक्षक होने वाले हैं। जिला संवर्ग के शिक्षक होने से यहाँ पे कई सारे फ़ायदा होगा। सबसे पहला तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो आप सभी को जो है ये छोटे छोटे नियोजन इकाई से छूट मिलेगी, जिसमें आप सभी में से बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जो कि पंचायत शिक्षक होंगे, कुछ प्रखंड शिक्षक होंगे, कुछ यहाँ पे नगर पंचायत शिक्षक होंगे, कुछ यहाँ पे नगर परिषद शिक्षक होंगे, तो ये आपसे कुछ लोग जिला परिषद शिक्षक होंगे। तो अब इन सभी चीज़ों से अब आप लोग को छुटकारा मिलने वाला है और आप सभी का जो है यहाँ पे नया संवर्ग बनेगा जिसका नाम होगा जिला संवर्ग। और जिला संवर्ग में आने से एक और चीज़ यहाँ पे फ़ायदा होगा, वो होगा आप लोग का जो स्थानांतरण होता था या फिर विभागीय स्थानांतरण होता था, अब उसमें यहाँ पे चेंजिंग होगा। और पहले जो आप मान लेते हैं कि पंचायत शिक्षक थे तो आप सभी का सिर्फ और सिर्फ पंचायत में ही यहाँ पे समायोजन हो सकता था या फिर आपको जो है पदस्थापित भी किया जाता, तो यहाँ पे आप लोग को आपका जो होता वो पंचायत के भीतर ही होता। परंतु अब इसके आने के बाद आप सभी का जो समायोजन होगा वो आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होगा कि आप सभी के पूरे ज़िला में यहाँ पे विभागीय ट्रांसफ़र हो सकता है। अगला जो चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ा डेवलपमेंट निकल करके आ रहा है वो है आप सभी का जो समायोजन था पिछले नियमावली में आप सभी के लिए, उसमें किसी भी तरह का आपके ऐच्छिक स्थानांतरण की बात नहीं थी। अब उसमें आप सभी का जो है ऐच्छिक स्थानांतरण का जो है लाभ यहाँ पे मिलने वाला है और आप सभी जो है सीधे तौर पर ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ प्राप्त करेंगे। और बहुत सारे शिक्षक साथी जिसको मैं पर्सनली भी जानता हूँ वो काफ़ी दूर दूर जा कर के अपना ड्यूटी करते थे और उन सभी को जो है अब यहाँ पे एक मौका मिलेगा
कि आप वो सभी वापस अपने घर के नज़दीक वाले विद्यालय में जा कर के पढ़ा सकते हैं, या फिर जहाँ पे उनका जो है नज़दीकी जहाँ पे इच्छा हो वहाँ पे वो जा सकते हैं और अपना जो है पठन पाठन का कार्य शुरू कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, आप लोग को मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि ये सुविधा जो होगा, यानी कि आप सभी को जो ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा वो एकदम जैसे ही आपका नियमावली आया उसी समय से आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप सभी को कुछ दिनों तक उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। और इंतज़ार आप सभी को ज़्यादा दिन का नहीं करना होगा, कम से कम 6 महीना और अधिकतम 1 साल के भीतर भीतर आप सभी को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। उसके बाद आप सभी जो अपना ऐच्छिक अपने इच्छा के अनुसार जिस भी स्थली पर अपना जा कर के पठन पाठन का कार्य करना चाहेंगे, आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं और आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं आएगा। और अगला जो चीज़ यहाँ पे अगला जो डेवलपमेंट निकल कर के आ रहा है वो है आप सभी के लिए कि आप सभी का जो यहाँ पे पेमेंट का जो यहाँ पे मैटर था, जो कि पिछले नियमावली में अगर देखते हैं तो आप सभी को वहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से कम मिल रही थी। जैसे आप सभी को सीटीए का सुविधा नहीं दिया गया था, परंतु अभी जो नियमावली आ रही है उसमें आप सभी को बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के समान ही सीटीए का लाभ मिलने वाला है। और आप लोग जो है जैसे ही सीटीए का लाभ मिलेगा, आप सभी का जो पेमेंट है वो हमेशा से बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की अपेक्षा अधिक हो जाएगा और इससे आप सभी को बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे। आप बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की अपेक्षा सीनियर हो जाएंगे और उनसे जो है हमेशा सीनियर रहेंगे पेमेंट के हिसाब से भी, चाहे या फिर योगदान के हिसाब से आप लोग किसी भी तरीके से उनसे आगे ही रहेंगे। अगला जो बड़ा डेवलपमेंट निकल करके आ रहा है जो उसी पेमेंट से ही संबंधित है, पिछले नियमावली में आप सभी को किसी भी प्रकार का न तो ईपीएफ का यहाँ पे जिक्र था और न ही किसी तरह के अन्य पेंशन का, तो यहाँ पे अब इसमें जो है बदलाव है और आप सभी के लिए बड़ा जो चीज़ निकल करके आ रहा है वो है आप सभी के लिए आप सभी को एनपीएस का लाभ मिलने वाला है। और ये जो एनपीएस होगा वो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वो बुढ़ापे का एक तरह से लाठी का काम करेगा और आप सभी का जो भी क्रियाकलाप होगा उसको वो जो है यहाँ पे बुढ़ापे में काफ़ी अधिक मात्रा में सहयोग करने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो जाएगा कि आप सभी को यहाँ पे एनपीएस का लाभ मिलने वाला है। अगला जो यहाँ पर बात करिएगा प्रमोशन की, तो प्रमोशन का भी लाभ आप सभी को मिलने वाला है। और आप सभी का जो ये प्रमोशन होगा वो पहले की नियमावली में 8 वर्ष रखा गया था, परंतु अब इसको जो है घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। और आप सभी जो है 5 वर्ष के बाद अपने पद से अगले पद की ओर यहाँ पे आपका प्रमोशन हो सकता है और आप लोग जो है अपना प्रमोशन करवा सकते हैं। वैसे शिक्षक साथी जो 1 to 5 में है वर्तमान में है, परंतु आने वाले समय में अगर उनका जो है शैक्षणिक योग्यता ऑनर्स है और उनकी सेवा को 5 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है, तो उन सभी के लिए जो है यहाँ पे बहुत अच्छी खबर है कि उन सभी का जो है सीधे प्रमोशन 6 to 8 वाले यानी कि स्नातक ग्रेड में हो जाएगा और स्नातक ग्रेड में जाने से उन सभी को काफ़ी अधिक फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के नियमावली में बदलाव हो चुका है और इसको जो है यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा स्वीकृति भी मिल चुकी है, जो कि आने वाले समय में आप सभी को देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।